नमस्कार, मैं फिर एक बार राजनीति के इस मंच पे आप लोगों का स्वागत कर रहा हूँ। झारखंड के सबसे प्रसिद्ध कॉलेज सेंट ज़ेवियर्स पहुँच गया हूँ, युवाओं का राय जानने के लिए। आगामी लोकसभा जो इलेक्शन हो रहा है, जिसकी सरगर्मी कह सकते हैं बहुत तेज़ी से शुरू हो गई है। तो युवा क्या सोचते हैं, उसके अंदर क्या विचार है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं हुआ, इन सब सवालों को लेकर आज हम इस कॉलेज में पहुँचे हैं, उनका राय जानने के लिए। तो ये जो यूथ देख रहे हैं, इसमें सबसे पहले आप क्या नाम है आपका? सुमित कुमार। सुमित जी आप आ जाएँ। सुमित जी आप ये बताएँ कि इस आज के डेट में हर चीज़ ऑनलाइन है। आप अगर दोस्त से मिल रहे हैं, तो ऑनलाइन चैटिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन वीडियो कॉल कर रहे हैं, तो वोटिंग जो है, वो क्या ऑनलाइन कर देना चाहिए? मेरे हिसाब से वोटिंग ऑनलाइन करना अभी बहुत बड़ी समस्या हो सकती है, जब तक हम लोग इसके लिए पूरी तरह तैयार नहीं हैं, क्योंकि वोटिंग में मतलब एक जब वोटिंग एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है, लोग इसका गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं। भ्रष्टाचार एक देश में बहुत ज़्यादा है। ऐसे जब हम लोग जाकर जब इतनी सारे सिक्योरिटी के साथ तब भ्रष्टाचार हो जाता है, तो वोटिंग जब हम लोग ऑनलाइन कर देंगे तो एक साइबर अब अभी तो एआई आ गया, अब तो और ज़्यादा आसान हो गया मैनिपुलेट करना। तो मुझे लगता है कि जब ये ऑनलाइन हो जाएगा, तो चीज़ों को मैनिपुलेट करना, करप्शन करना और ज़्यादा आसान हो जाएगा इस चीज़, तो ये देश के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। आप किस आधार पे चुनेंगे सांसद को, अपने लोकल सांसद को जी। आप किस आधार पे चुनेंगे? ये जवाब आप दें। जी, मेरे हिसाब से भी पार्टी के आधार पे चुनना चाहिए कि पार्टी ही अगर अच्छी रहेगी, पार्टी अगर काम करेगी, तो सांसद भी उसी के साथ मिल के लोगों का भला करेगा। तो पार्टी एक बहुत बड़ा आधार है जिसे जिसे मैं भी चुनूँगा। अभी चर्चा चल रहा है कि शादी की उम्र जो है, वो 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया जा रहा है। ये सही है? आप इससे खुश हैं? जी हाँ, हम इससे खुश हैं क्योंकि अगर लड़कियाँ 18 वर्ष में उतनी भी मैच्योर नहीं होती कि वो सब कुछ हैंडल कर सकें या उनको पढ़ने की भी आज़ादी होनी चाहिए और हर चीज़ में आगे बढ़ने की हो। तो अगर 21 वर्ष तक जाते-जाते अगर लड़कियों की शादी होती तो कहीं न कहीं वो और भी बहुत कुछ सीख पाती है और आगे चल के और भी कुछ अच्छा कर सकती है, तो वहाँ से उनका मैच्योरिटी लेवल भी बढ़ जाता है, तो वो आगे चल के बहुत अच्छा कर सकती है और सब कुछ हैंडल कर सकती है। तो 21 वर्ष ही लड़कियों की शादी की उम्र होनी चाहिए। प्रेज़ेंट में जो लॉ है गर्ल्स के मतलब सुरक्षा को लेके, ये सही है या फिर इससे और कड़ा कानून जो है वो सरकार को लाना चाहिए ताकि और गर्ल्स के ऊपर जो अत्याचार होते हैं, रूरल क्षेत्रों में वो कम हो? जी, अभी का जो फ़िलहाल का जो लॉ है, तो कानून जितना भी इसको सख्त करता जाए, यहाँ पर क्राइम्स दिन-ब-दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो ये कोई एक सॉल्यूशन निकल कर के नहीं आ रहा है। तो मेरे हिसाब से कानून तो ज़रूर सख्त करने चाहिए, पर इसके साथ-साथ हमें बच्चों को बचपन से ही कैसे बिहेव करना है औरतों के प्रति, लड़कियों के प्रति, ये स्कूल से ही सिखाना चाहिए। क्योंकि आजकल मैं एक दिन आ रही थी रोड से और मैंने देखा कि एक छोटा बच्चा गंदे गाने गा रहा था, गंदे कमेंट्स पास कर रहा था एक बड़ी औरत को। वो देख कर के मुझे बहुत ज़्यादा बहुत शॉक फ़ील हुआ और मुझे लगा कि ये चीज़ बचपन से सिखाना चाहिए और बच्चे जो हैं जनरली वो अपने माँ-बाप, आस-पास से ही देख कर के ये सारी चीज़ें सीखते हैं। तो लॉ ही सिर्फ़ कानून सिर्फ़ सख्त करने से कुछ नहीं होगा। मेरे को लगता है कि हमें ये चीज़ सिखाना चाहिए और ये चीज़ पास ऑन करना चाहिए अपने यंगर जनरेशंस को। उम्र जो है कैंडिडेट का चुनाव लड़ने का वो 25 साल है और वोट देने का उम्र जो है वो 18 साल है। तो क्या 25 वर्ष को घटाकर कैंडिडेट का उम्र जो है वो 18 साल कर देना चाहिए? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हम लोग के लीडर्स होंगे, जो बनेंगे कैंडिडेट्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए, जो 18 साल की उम्र में नहीं होती और उनको पूरी दुनिया भी देखनी है। 18 तक तो बस स्कूलिंग ही होता है और स्कूल से बाहर भी एक अलग दुनिया होती है, उसको भी जी के उस दुनिया को भी समझना होता है। तो मेरे हिसाब से 18 साल की उम्र नहीं होनी चाहिए। मैं उसका बात से एग्री करूँगा और ये 18 साल के बाद ही एक आइज़ ऑफ विज़डम आता है एक इंसान में, जो कि और बाकी अगर राजनीति का बात है, तो राजनीति आदमी 18 साल की उम्र से कर सकता है, भले ही कॉलेज के वो चुनाव भी होते हैं, तो उससे कुछ सीख के अगर आगे जाए, तो वो देश का हित में ही जाएगा। राजनीति में जो परिवारवाद अभी देख रहे हैं चर्चा का विषय बना हुआ है, उस पे क्या राय रखना चाहिए? वो सही है या गलत है? वो खत्म होना चाहिए क्या? हाँ, ख़त्म होना चाहिए। मैं जो लगता है कि जो काबिल है, तो वो लोगों को बनना चाहिए। अगर आप देखिए गांधी परिवार में आप देखिए राहुल गांधी को ही ले लीजिए, तो ये कुछ भी अगर बोल रहे हैं तो आप लगातार घुसते जा रहे हैं अपने फैमिली से, तो मुझे लगता है जो काबिल है उनको बनना चाहिए। मतलब कहीं न कहीं राजनीति से परिवारवाद जो है वो खत्म होना चाहिए। हाँ, ख़त्म होना चाहिए। अब जो पहले के आ रहे हैं मतलब अपने घर से आ रहे हैं जो, तो मुझे लगता है कि ज़रूरी नहीं है कि वो एकदम काबिल ही हो इस चीज़ के लिए और भी लोग हैं जो लड़ सकते हैं।
परिवारवाद का सबसे बड़ा समस्या है कि जैसे जो परिवार से जो भी उसके सक्सेसर आ रहे हैं, तो उन्होंने रूट लेवल में वो समस्याएँ नहीं देखी है। हम लोग को ऐसे लीडर को सिलेक्ट करना चाहिए जिन्होंने मतलब रूट लेवल में वो सब देखा है, जिन्होंने गरीबी देखी है कुछ बार, वो उसके बाद जो ऊपर उठ रहे हैं, तो सच में काबिल है, वो लोग को सिलेक्ट करना चाहिए। तो ये सबसे बड़ा हम लोग का ये रहना चाहिए। मेरे हिसाब से ये बहुत ही गलत चीज़ है। सर पहली बात तो हमारे देश जिसे हम कहते हैं ये सबका देश है, यहाँ जातिवाद जैसी चीज़ होनी ही नहीं चाहिए और इसी के बेस में अब जनगणना कर रहे हैं, तो इससे लोगों को कहीं न कहीं जातिवाद की तरफ आकर्षित कर रही है। जातिवाद को हटाने के लिए हमें जब तक हम छोटा-छोटा स्टेप नहीं लेंगे तब तक ये कैसे हटेगी? तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही गलत चीज़ है। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जितने भी युवा हैं, सबने एक से बढ़कर एक जवाब दिया और क्या चाहते हैं वो खुलकर हमारे इस राजनीति के मंच पे बोले। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद।